अहंकार एक ऐसा शब्द जो रिश्ते खराब कर देते हैं। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर बात को शांति हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार अशांत हो उठी। उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंकी। चप्पल बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है, वो नहीं वफादार हो सकती है। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा कि 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है ज़रूर उसको कोई पसंद आ गई होगी, इसलिए तो अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 साल से अधिक समय के लिए केस चला था। इन वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। इन दोनों वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के साथ जो खड़े थे, उनकी संख्या कम हो गई। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इसी समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसे की बात आते ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। डिवोर्स हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार और उनके माता पिता, वकील, लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर सी बेटी होने के बाद मिले। लेकिन पत्नी उदास थी और पति शांत। शायद यह एक इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना? तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख अभी देने हैं और हर महीने 8,000 देने हैं। और वो शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक तो मेरी बीवी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्म पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती है, और कभी बीमार हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे आकर कूद पड़ा था और अपना पैर तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठ। पति ने मन मारते हुए पूछा, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होता ही होगा,
तुम जो योग और कसरत भी तो नहीं करती हो, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखा देना। पत्नी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या आप भी दौड़ पाते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, दौड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर लेना भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए। अब तुम जो नहीं हो, पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए। पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए।